एक औरत के शरीर से उसका स्तन लोहे के गर्म औजारों से बाहर निकाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में रहते हैं। ये कहानी है भारत की पहली महिला जासूस मीरा आर्य की। वो आजाद हिंद फौज की वो नागिन थी जिन्होंने जासूसी के लिए कभी देश बदला तो कभी अपनी पहचान निकाली। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, नेताजी का सबसे बड़ा हथियार थी। कहानी असल में तब शुरू हुई जब मीरा की शादी को ब्रिटिश सीआईडी अफसर श्रीकांत जयनंदन दास से हुई और मीरा आजाद हिंद फौज की सीक्रेट एजेंट थी। ये राज उनके पति तक को नहीं पता था। एक रात मीरा को पता चला कि उनके पति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने की जिम्मेदारी मिली है। उनके पति ने साजिश रच ली थी कि अगले कुछ घंटों में नेताजी का अंत कर दिया जाएगा। अब मीरा के सामने एक तरफ उनका सिंदूर था और दूसरी तरफ तिरंगा। फिर एक खुफिया लोकेशन पर जहां सुभाष चंद्र बोस हाजिर थे, वहां उनके पति पहुंचते हैं और मीरा भी वहां आ जाती है। तो मीरा देखती है कि उनके पति ने नेताजी पर निशाना साधकर गोली चलाई। वो गोली नेताजी के कान के पास से गुजर गई। इससे पहले कि श्रीकांत दूसरी गोली चलाते मीरा ने अपनी साड़ी में छिपा हुआ खंजर निकाला और अपने ही पति के सीने में उतार दिया। एक ही पल में वो विधवा हो गई, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचा लिया और उनकी वहां से भागने में मदद की। लेकिन मीरा आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया और भेज दिया उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता, काला पानी की सेक्युलर जेल। जेल की कोठरी में अंग्रेजों ने उन पर वो जुल्म ढाए जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जेलर ने कहा, नेताजी का पता बता दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो उन्होंने जेलर से कहा, वो मेरे दिल में है। तभी अंग्रेजों ने उनके स्तन को लोहे के गर्म औजारों से बाहर निकाला। लेकिन उस दर्द में भी मीरा के होठों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, जय हिंद। मीरा आर्य ने अपने लहू से आजादी की इबारत लिखी। आज हम उन गलियों में आजाद घूमते हैं क्योंकि किसी मीरा ने अपनी कोमलता को पत्थर बना लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर मिट्टी में मिल सकता है लेकिन मेरा देश अमर रहेगा। मेरा शरीर कट सकता है, मेरा संकल्प नहीं। जय हिंद, जय भारत।